ये कहानी है राजस्थान के एक गांव की। उस गांव में एक माली परिवार रहता था। उस परिवार में वृद्ध बाप और जवान बेटा था। बेटे की उम्र तकरीब 20 से 22 साल होगी। उस लड़के का नाम रमेश था। उस लड़के की एक कमजोरी थी कि ना ही वो पढ़ाई में अच्छा था और खेल कूद में ही लगभग एवरेज ही था। निंदनीय बात ये थी, लोग अक्सर उसे देखते और बोलते, ताने मारते और कहते कि ये लड़का ज़िंदगी में कुछ भी नहीं कर पाएगा, ज़िंदगी में कभी भी तू बड़ा आदमी नहीं बन सकता। रमेश आए दिन अपने ही गांव के लोगों के ये ताने हर रोज़ सुनता रहता था। वह अपने गांव के लोगों और उनके द्वारा दिए गए तानों से बहुत परेशान हो गया था। इसलिए जब भी वह अकेला रहता ये सोचता रहता, क्या सच में मैं कभी कुछ नहीं कर पाऊंगा। रमेश की एक और कमजोरी थी कि वो जो भी काम को करता 1 से 2 दिन करता, फिर उसको ड्रॉप आउट कर देता। फिर किसी नए काम को चालू करता, 3 से 4 दिन उस काम को करता, फिर उस काम को छोड़ देता। रमेश कई अलग अलग कामों को शुरू करता और 1-2 दिन करता, फिर छोड़ देता, क्योंकि उसे ऐसा लगता कि इन सब कामों से वो ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसलिए वो कोई भी काम करता 1 से 2 दिन करता और छोड़ देता। ये सब करते करते उसे भी ऐसा लगने लगा था कि वो भी ज़िंदगी में अब कुछ नहीं कर पाएगा। जब वह एक शाम अपने काम से घर की तरफ लौट रहा था, तभी उसी गांव के एक बाबा से रास्ते में उसकी मुलाकात हुई और उसने बोला कि बाबा, मैं अपनी ज़िंदगी में कुछ भी अचीव नहीं कर पा रहा हूँ, क्या मैं अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाऊँगा। बाबा ने शांत मन से उसकी तरफ देखा और देखते हुए बोले कि कल सुबह नदी के किनारे आ जाना। इतना कह के बाबा अपने रास्ते निकल गए। रमेश अपने घर की तरफ लौटता आ रहा था और दिमाग में उसके एक ही चीज़ चल रही थी कि कल सुबह नदी के किनारे बाबा मुझे क्या बताएंगे। इसी इंतज़ार में रात भर नहीं सोया कि कल सुबह मुझे बाबा जी नदी के किनारे ऐसा क्या बताने वाले हैं जिससे मेरी ज़िंदगी पूरी तरीके से बदल जाएगी। रमेश सुबह होने का इंतज़ार इस तरीके से कर रहा था जैसे एक प्रेमी अपनी प्रेमिका का इंतज़ार करता है। अब रमेश के इंतज़ार की घड़ी खत्म हुई और सुबह होती है। सुबह होते ही रमेश नदिया की तरफ निकल जाता है। नदी के किनारे पहुंचने के बाद उसकी निगाहें सिर्फ बाबा जी को ढूंढ रही होती हैं। बाबा जी खुले मैदान में सुबह सुबह व्यायाम कर रहे थे। जैसे ही रमेश की निगाह बाबा जी के ऊपर पड़ी, रमेश तुरंत दौड़ते हुए बाबा जी के पास पहुंचा। रमेश जैसे ही बाबा जी के पास पहुंचा, सबसे पहले उनको नमस्कार किया और उत्साहित से पूछा, बाबा जी मैं आ गया हूं। बाबा ने रमेश की तरफ देखा और कहा, क्या सामने तुम्हें वो बड़ा पत्थर दिखाई दे रहा है। रमेश बोलता है, जी बाबा, बताइए मुझे क्या करना है। बाबा ने रमेश की तरफ देखा और बोले कि तुम्हें इस पत्थर पर दिन में सिर्फ एक ही बार हथौड़े से प्रहार करना है। आराम से करना, कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई दबाव नहीं है। रमेश बाबा जी की बात से सहमत होकर यह बात सुन के अपने घर चला जाता है। उसके बाद हर रोज़ वह सुबह नदी के किनारे आता और उस पत्थर पर एक बार हथौड़े से प्रहार करता। ऐसा वह लगातार हफ्तों के 7 दिन करता। ऐसा करते करते रमेश को कई महीने बीत जाते हैं। लोग उसको बोलते कि ये क्या डेली डेली करता रहता है, इससे कुछ भी होने वाला नहीं है। लेकिन रमेश ने बाबा की बात को पूरी तरीके से मान के रखा था अपने मन के अंदर। एक रोज़ वही हुआ जिसका उसको इंतज़ार था। 6 महीने बीत चुके थे। हर रोज़ की तरह उस दिन भी उसने एक बार हथौड़े से पत्थर पे वार किया, लेकिन जैसे ही उसने वार किया उसने देखा कि पत्थर 2 टुकड़े में टूट जाता है। रमेश यह देख के शौक हो जाता है। जैसे ही वो देखता है कि पत्थर के 2 टुकड़े हो गए, वो दौड़ता हुआ गांव में जाता है और बाबा जी को ढूंढने लगता है। बाबा जी को देखते ही बोलता है, बाबा जी आज तो पत्थर एक ही बार में 2 टुकड़ों में टूट गया है। बाबा ने रमेश की तरफ देखा और मुस्कुराए और बोले, नहीं बेटा, ये सिर्फ आज के एक बार का असर नहीं है। बाबा बोले, जो तुमने पिछले 6 महीने तक लगातार हर एक दिन छोटे छोटे प्रयास किए हैं, ये उसी का परिणाम है। बाबा रमेश को बोलते हैं, हर दिन जो छोटे छोटे प्रयास किए जाते हैं वह बड़ी से बड़ी चट्टानों को भी तोड़ सकते हैं। निरंतरता में वह ताकत है कि वो बड़े से बड़े काम को एक दिन पूरा कर लेता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हम जो भी काम करते हैं, भले ही उसे थोड़ा थोड़ा या छोटे छोटे प्रयासों से लगातार यदि करते हैं तो एक दिन हमें सफलता ज़रूर मिलती है, एक दिन उसका अच्छा परिणाम हमें ज़रूर मिलता है। उदाहरण के लिए द माउंटेन मैन दशरथ माझी जी को तो आप जानते ही होंगे। कंसिस्टेंसी इज़ मोर पावरफुल देन इंटेंसिटी। कितना भी बड़ा से बड़ा काम क्यों ना हो,
यदि हम उस काम को लगातार थोड़ा थोड़ा करते हैं तो एक दिन वह काम ज़रूर पूरा होता है। यदि ये कहानी आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।